जय हिंद स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप लोग के सामने एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हूँ। ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का थर्ड क्वेश्चन है जो कि आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि यदि n का वैल्यू कोई नेचुरल नंबर लेते हैं तो इस इक्वेशन के कितने रियल रूट्स होंगे, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को डिस्कार्टेज रूल के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर डिस्कार्टेज रूल होता क्या है। तो डिस्कार्टेज रूल का स्टेटमेंट ये है कि आपको ये गिवन इक्वेशन में ये देखना है कि कितने बार साइन चेंज हो रहा है। साइन चेंज करने का मतलब ये है कि प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। जितने बार नंबर ऑफ साइन चेंज हो रहेंगे उतना नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे इस इक्वेशन का। मैक्सिमम की बात करें मतलब उससे कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि सपोज दैट कि 10 बार साइन चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स मैक्सिमम की बात करें तो 10 होंगे। 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, लेकिन 10 से ग्रेटर नहीं होगा। अब यदि आप निगेटिव रियल रूट्स की बात करते हैं तो डिस्कार्टेज रूल ये कहता है कि इस वेरिएबल के जगह मतलब कि x यदि वेरिएबल है तो उसको -x से रिप्लेस कर दीजिए और फिर देखिए कि कितना बार साइन चेंज हो रहा है। जितना बार साइन चेंज होगा उतना नंबर ऑफ निगेटिव रियल रूट्स होंगे मैक्सिमम, मतलब उससे कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यदि हम x को -x से रिप्लेस करते हैं तो कुछ इस तरह से मिलेंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है माइनस से प्लस, मतलब कि इसके निगेटिव रियल रूट्स होंगे, नहीं भी हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप ऐसे यदि करके देखिएगा तो n टाइम्स साइन चेंज हो रहा होगा। इसका कहने का मतलब यह है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ निगेटिव रियल रूट्स की बात करें तो वो n होंगे। n से कम भी हो सकता है, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम n तक जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डिस्कार्टेज रूल हम लोग ये पता करने में सक्षम हो गए कि पॉजिटिव रियल रूट्स तो नहीं होंगे क्योंकि इसका कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन निगेटिव रियल रूट हो सकते हैं। तो अब हम लोग को बस टारगेट ये रह गया कि ये पता करना कि निगेटिव रियल रूट्स हैं कि नहीं, और यदि हैं तो कितने हैं। तो उसको पता करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया कि इस एक्सप्रेशन को y ऑफ x कंसिडर कर लिया। यदि आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू x तो इस टर्म को छोड़ करके जितने भी इस फंक्शन में यहाँ पर टर्म्स मौजूद हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, y ऑफ x इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस दिस टर्म जो हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि इसको जो है हम यहाँ पर लेफ्ट साइड भेज देंगे और e टू द पावर -x से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किया। dy बाई डी एक्स को हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड भेज दिए और e टू द पावर -x से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पर देखिए ये जो लेफ्ट साइड जो टर्म है ये कुछ और नहीं बल्कि इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तब मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू x जो है आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो ये जो है लेफ्ट साइड वाला टर्म आपको पूरा मिल जाएगा। अब इस dx को हम राइट साइड भेज दे रहे हैं तो फाइनल जो आपको इक्वेशन मिलेगा वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा इसके बदले। अब आगे आपको क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए कि हम यहाँ पर एक ये निगेटिव रियल नंबर कंसिडर करना है। ये यहाँ पर कोई भी एक निगेटिव रियल नंबर है और इस डिफरेंशियल फंक्शन को बोथ साइड इंटीग्रेट कर दे रहे हैं फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू 0। यदि आप ऐसा करते हैं तो कुछ फाइनली आपको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। अब इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, यहाँ पर e के पावर -a है जो कि एक पॉजिटिव नंबर होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। और यहाँ पर चूंकि ये भी एक पॉजिटिव है और यहाँ पर x के पावर एक इवन नंबर है इसलिए ये भी फंक्शन देखा जाए तो पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव फंक्शन देगा। तो यहाँ पर भी यदि आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए यदि इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा कि y ऑफ a जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है
क्योंकि यहाँ पर राइट साइड में देखा जाए तो ग्रेटर देन जीरो मिला और यहाँ पर e टू द पावर माइनस ए भी ग्रेटर देन जीरो है, तो इसको यदि आप राइट साइड भेजिएगा तो ओवरऑल जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा y ऑफ ए वो ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम एम्प्टी पेज में आपको समझा रहे हैं। y ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो कहने का मतलब ये है कि यदि मान लीजिए कि इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इधर निगेटिव साइड जाएगा, तभी हम लोग देखा जाए तो y ऑफ x जो है हम लोग ए माने थे। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इस क्वेश्चन में ये वाला जो एक्सप्रेशन था हमने यही जो है y ऑफ x माने थे, और x जो है कोई एक निगेटिव नंबर है जिसको हमने एक कंसीडर किया था। यदि हम इसको यहाँ पर पुट करें तो ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका ग्राफ जो है हमेशा जो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा, कुछ इस तरह का। तभी हम लोग एक्स के जगह ये कोई भी निगेटिव नंबर पुट करते हैं तो यहाँ पर फंक्शन वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि निगेटिव साइड भी एक्स एक्सिस के जो निगेटिव वैल्यू के लिए भी देखा जाए तो एक भी बार ग्राफ एक कट नहीं किया, इसका मतलब कि कोई भी निगेटिव रियल रूट्स भी नहीं होंगे। तो फाइनली रिजल्ट ये निकला कि ये जो गिवन इक्वेशन है ना तो इसका कोई पॉजिटिव रियल रूट्स है ना तो निगेटिव रियल रूट्स है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो सी, जीरो। तो ये हुआ जनरल अप्रोच। इसको देखा जाए तो एक स्पेशल केस के तहत भी सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर n जो है एक नेचुरल नंबर है तो n का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। यदि आप ऐसा लेते हैं और इसमें पुट करते हैं तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। यदि आप उसका वैल्यू पुट कीजिएगा तो वहाँ पर देखिए -4 आ रहा है, कहने का मतलब कि डी लेस देन जीरो है। यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट यदि जीरो से कम हो जाए तो वहाँ पर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर n इक्वल टू 1 जो गिवन इक्वेशन है उसके कोई रूट्स नहीं होंगे, इसलिए देखा जाए तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। क्योंकि वो देखा जाए तो फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स वो फंक्शन सेटिस्फाई करेगा कि कितने रूट्स रखेंगे। तो हमें यदि n का वैल्यू 1 भी रखते हैं तो उसके लिए जो आएंगे नंबर ऑफ रियल रूट्स वही देखा जाता है फॉर n इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन आना चाहिए। तो हम लोग देखा जाए तो यदि ज़्यादा नंबर ऑफ ज़्यादा नेचुरल नंबर का वैल्यू रखते हैं तो वो हम लोग को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हमने 1 से ही सॉल्व किया और वहाँ पर देखा जाए तो नो रियल रूट्स आ रहे हैं। इसलिए देखा जाए तो अदर नेचुरल नंबर के लिए भी इस इक्वेशन का नो रियल रूट्स आएंगे, इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप लोग को ये सोल्यूशन क्लियरली समझ में आया होगा और वीडियो पसंद पड़ा होगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचते रहे। तो स्टूडेंट्स हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।